आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा। प्रत्येक राष्ट्र की सभी नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति मानी जाती है। उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक एवं वैदेशिक नीतियां इस पर निर्भर अधिक करती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताएं किन संदर्भों में परिभाषित की गई है। किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा वहाँ के सुदृढ़ सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे पर निहित होती है। सुरक्षा एक व्यापक शब्दावली है जिसका संबंध प्रादेशिक अखंडता एवं राजनीतिक प्रभुसत्ता के साथ साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं की भारी आक्रमणकारों से रक्षा करने से भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों को प्रभावित करने के प्रयास किए जाते हैं जिसके आधार पर संभावित समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना करने की शक्ति प्राप्त की जा सके। वर्तमान परिवेश में इस शक्ति के रूप में नित्य नवीन व आधुनिक शस्त्रों के जखीरे जमा किए जा रहे हैं। यह वास्तव में अनुत्पादक व्यय होने के बावजूद प्रत्येक राष्ट्र अपने कुल राष्ट्रीय व्यय अथवा कुल राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग हथियारों के रूप में व्यय करने को मजबूर है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का अध्ययन, मनन एवं चिंतन के साथ ही उपरयुक्त कार्रवाई करना भी अत्यधिक आवश्यक होता है। किसी भी राष्ट्र के सुरक्षा परिवेश को उस पर पड़ने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक एवं सामाजिक दबाव की प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यह सर्वविदित है कि किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी रक्षा एवं सुरक्षा का प्रश्न सर्वाधिक अहम होता है। किसी भी देश की रक्षा नीति, विदेश नीति, परमाणु नीति एवं कूटनीति उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा पर आधारित होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति अथवा उसकी रक्षा करना होता है। राष्ट्रीय अखंडता एवं अस्मिता की सुरक्षा हेतु देश का शक्तिशाली होना आवश्यक है। राष्ट्रीय तथा उसके हर हिस्से की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक तथा सरकार का प्रथम उत्तरदायित्व है। इसके साथ ही समस्त विश्व में घटित घटनाओं और क्षेत्रीय समस्याओं का भी प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रभाव प्रत्येक राष्ट्र के सुरक्षा परिवेश को प्रभावित करता है। अपने सामयिक एवं सामरिक सुरक्षा परिवेश को दृष्टि में रखकर हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि भारत निश्चित रूप से अत्यंत जटिल परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस समय भारत के भीतरी तथा बाह्य सीमा पर घातक तत्वों का गठजोड़ ऐसा परिवेश पैदा कर रहा है जो भारतीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी व कड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा के मामले को सदैव ही सर्वोपरि मानता है। 21वीं सदी में प्रवेश पाने के पश्चात भी विश्व के सामरिक परिवेश में परिवर्तन की प्रक्रिया अनवरत जारी है। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण एवं व्यापारीकरण के नाम पर अपना आर्थिक एवं सामाजिक वर्चस्व स्थापित करने की होड़ चल रही है। दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, रूस और अफ्रीका में अस्थिरता एवं अनिश्चितता और निश्चित रूप से कुछ न कहे जाने की स्थिति बराबर बरकरार है। शांति, विकास एवं नई विश्व व्यवस्था के स्थान पर आज हम नवीन संघर्ष और लगातार व्यापक अवस्थाएं अनुभव कर रहे हैं। आज भले ही अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नहीं चल रहे हैं, किंतु अंतर्राष्ट्रीय हिंसा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, विरोध और बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप एवं इराक में जबरन जंग के स्पष्ट रूप कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना राष्ट्र का स्वयं का उत्तरदायित्व है और इसके लिए राष्ट्र का स्वयं ही शक्ति जुटाना बेहद जरूरी है। किसी भी आक्रमण का प्रतिकार करने हेतु तथा अपने क्षेत्र में शांति, स्थिरता के विकास के लिए रचनात्मक सहयोग प्रदान करने हेतु उपेक्षित स्तर की सैन्य क्षमता एवं सैन्य तैयारी बेहद जरूरी है। प्रादेशिक अखंडता को सुरक्षित रखना राष्ट्र का सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा उन मूल्यों एवं हितों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षित रखने के साथ संबंधित रखा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की सभी नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं
संवेदनशील उसकी रक्षा नीति मानी जाती है। उसकी राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, रक्षा व विदेश नीति इस बात पर निर्भर करती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणाएं किन संदर्भों में परिभाषित की गई हैं। किसी भी देश को राष्ट्रीय सुरक्षा वहाँ के सुदृढ़ सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक ढांचे पर निर्भर होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा मूल रूप से राष्ट्रीय हितों से जुड़ी होती है। राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना ही राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल उद्देश्य होता है। यही कारण है कि किसी भी राष्ट्र को अपनी एकता, अखंडता व सार्वभौमिकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का आंतरिक व बाह्य दृष्टि से अध्ययन, मूल्यांकन व मीमांसा करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। निसंदेह कोई भी राष्ट्र पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में अपना अस्तित्व व अखंडता बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से चहुमुखी विकास नहीं कर पा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा के द्वारा ही राष्ट्र अपने आंतरिक व बाह्य खतरों के विरुद्ध अपने मार्मिक मूल्यों को परिलक्षित कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत ऐसी नीति एवं परिस्थितियों को प्रस्तावित करने के प्रयास किए जाते हैं जिसके आधार पर संभावित सभी समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना करने की शक्ति प्राप्त की जा सके। वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत सामरिक क्षमता के अतिरिक्त आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं औद्योगिक तत्व भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की सफलता एवं असफलता का मूल्यांकन राष्ट्रीय हितों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की सुरक्षा उसकी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होती है। वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा एक अहम, व्यापक एवं लचीला शब्द है। प्रत्येक देश की राष्ट्रीय सुरक्षा उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप अलग अलग प्रकार की होती हैं। यह भौगोलिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। सुरक्षा समस्याओं के मूल देश के आंतरिक परिवेश में उसी तरह से समाहित होते हैं जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के तहत निहित रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के अंतर्गत देश के प्राकृतिक साधन, प्रौद्योगिक प्रकृति, भौगोलिक बनावट, निवासियों की प्रकृति व प्रवृत्ति आदि का सुरक्षा समस्याओं के प्राकृतिक साधन, प्रौद्योगिक प्रकृति, गलत हो गया भाई, आंतरिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत देश के प्राकृतिक साधन, औद्योगिक प्रगति, भौगोलिक बनावट, निवासियों की प्रकृति व प्रवृत्ति आदि का सुरक्षा समस्याओं से अभिन्न संबंध होता है। यद्यपि समय के परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के आधारभूत तत्वों की स्थितियों में महत्ता के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा की व्याख्या अलग अलग किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है ताकि इसकी अवधारणा को भली भांति समझा जा सके। राष्ट्रीय रक्षा में वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा का एक आवश्यक एवं अपरिहार्य आधारभूत तत्व है जिसको सुरक्षा की योजनाओं के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। बदलती परिस्थितियां एवं उभरते हुए वैश्विक परिवेश के कारण रक्षा का दायित्व केवल सेनाओं तक ही सीमित नहीं रह गया है। फिर भी सुरक्षा के संदर्भ में सेना को सर्वोपरि भूमिका के कारण राष्ट्रीय रक्षा का अपना एक विशेष महत्व है जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार विश्व परिस्थितियों के परिवर्तन के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश में भी परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए सोवियत संघ के विघटन, एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो जाने के बावजूद विश्व में अधिक स्थिरता नहीं आई है। सुरक्षा परिवेश का उल्लेख करने से पूर्व रक्षा एवं सुरक्षा मतलब डिफेंस और सिक्योरिटी शब्दों का अलग अलग विश्लेषण आवश्यक है ताकि विषय का अध्ययन, चिंतन एवं मनन सही अर्थों में किया जा सके। तो अब हम इसमें सबसे पहले करते हैं रक्षा की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डिफेंस। इसमें हम देखेंगे यद्यपि जनसाधारण के लिए रक्षा एवं सुरक्षा दोनों शब्द समानार्थी प्रतीत होते हैं किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। रक्षा का दायित्व निभाना मूल रूप से शस्त्र अस्त्र सेवाओं का कर्तव्य है, परंतु इसमें शस्त्र अस्त्र सेनाओं और रक्षा मंत्रालय को समस्त राष्ट्र का सक्रिय सहयोग मिलना भी
आवश्यक होता है। राष्ट्रीय रक्षा में सामरिक परिवेश में होने वाले परिवर्तनों को अपने अनुकूल बनाना एक प्रमुख बात है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि संघर्ष के लिए उस सशस्त्र सेनाओं को सुसज्जित कर प्रभावी ढंग से अपनी संक्रियाओं को पूरा कर सके। रक्षा के तहत यह सुनिश्चित किया जाना भी सामान्य रूप से आवश्यक होता है कि सेनाएं भविष्य में सामने आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हो। राष्ट्रीय रक्षा के तहत सशस्त्र सेनाओं के साथ उसकी रक्षा क्षमता, रक्षा तैयारी, रक्षा उत्पादन, रक्षा तकनीकी व प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ साथ राष्ट्र की आर्थिक व औद्योगिक व्यवस्था एवं उस राष्ट्र के नागरिकों के उत्साह भी आता है। रक्षा नीति के निर्धारण के समय सामरिक परिवेश में होने वाले लगातार परिवर्तन को दृष्टि में रखा जाता है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि तैनात की गई सशस्त्र सेनाएं सुसज्जित हो, उसमें कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित हो और उन्हें यथोचित रूप में सहायता प्रदान की जाए ताकि वे संक्रियाओं का कारगर ढंग से निष्पादन कर सके। सुरक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुव्यवस्थित रक्षा नीति बनाना रक्षा योजना का सार है। इसी के ऊपर जे बंदोपाध्याय ने अपनी पुस्तक द मेकर्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी में रक्षा के संदर्भ में लिखा है, रक्षा के संदर्भ में यह सुरक्षा एक साधन मात्र है। इसी प्रकार रक्षा विशेषज्ञ MS खेरा ने अपनी पुस्तक इंडियाज डिफेंस प्रॉब्लम में रक्षा को इस प्रकार से परिभाषित किया है। किसी भी राष्ट्र की रक्षा में उसकी सशस्त्र सेनाएं औद्योगिक व तकनीकी आधार, आर्थिक व्यवस्था तथा उस राष्ट्र के नागरिकों का मनोबल मुख्य रूप से शामिल होता है। राष्ट्रीय रक्षा देश की सामरिक शक्ति, सामरिक क्षमता, सामरिक योग्यता, सामरिक दक्षता, सामरिक विकास, सामरिक संसाधन एवं सामरिक मूल्यों का एक संगठित स्वरूप है। सामरिक क्षमता तथा योग्यता का निर्धारण सैनिकों व साज सज्जा के साथ ही श्रेष्ठ शस्त्रों द्वारा किया जाता है। सामरिक विकास के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान एवं विकास कार्यों की प्रगति के आधार पर सुनिश्चित होता है। इसी प्रकार सामरिक मूल्यों के अंतर्गत सैनिकों के व्यक्तिगत गुण, चरित्र, प्रतिभा, प्रशिक्षण, दक्षता, योग्यता, प्रेरणा, कौशल, मनोवृत्ति व मनोबल के साथ ही राष्ट्र का गौरवशाली इतिहास व परंपरा भी अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करती है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी राज्य सदैव अपनी रक्षा शक्ति को दूसरे राज्यों की तुलना में यथापूर्वक बनाए रखने और बढ़ाने का विस्तार प्रयास करते हैं। ये सभी कार्य अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। राष्ट्रीय रक्षा राष्ट्र की वह सामरिक शक्ति है जिसके आधार पर दूसरे राष्ट्रों में कार्यों, व्यवहारों और नीतियों का प्रभाव तथा नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरों राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य करवा लेता है। अमेरिका द्वारा इराक में छेड़ी गई जबरन जंग इसी का एक उदाहरण है। राष्ट्रीय रक्षा राष्ट्र की सैन्य शक्ति का प्रतीक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा व राष्ट्रीय हित का एक साधन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सुरक्षा की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो सुरक्षा की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी में हम जानेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा यह है कि किसी भी प्रकार के संकट में अपने राष्ट्रीय हितों को संरक्षित रखना होता है। इसके लिए राष्ट्र में आर्थिक, सामाजिक, सामरिक, राजनयिक, वैदेशिक तथा मनोवैज्ञानिक तत्व पूर्ण रूप से अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में इन सभी तत्वों को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है ताकि समस्त परिस्थितियां अपने पक्ष में रहें और विपक्ष पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा किसी राष्ट्र की वह क्षमता होती है जो अपने आंतरिक मूल्यों को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। यही सही अर्थों में राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को हम
संक्षिप्त में इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक राष्ट्र की चेतावनी के प्रति बचाव रखना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। इसी प्रकार हम इसको जे बंदोपाध्याय की प्रसिद्ध पुस्तक द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के अनुसार जानेंगे। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से रक्षा, आर्थिक विकास तथा राजनीति भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, इसमें वर्तमान परिवेश में युद्ध का स्वरूप संपूर्ण व सर्वव्यापक हो जाने के कारण युद्ध जनसाधारण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वही अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भागीदारी भी बन जाती है। आज किसी राष्ट्र की सुरक्षा का अर्थ केवल उसकी सेना तक सीमित न होकर आर्थिक, औद्योगिक, भौगोलिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, प्रौद्योगिक विकास एवं राजनीतिक पहलुओं तक विस्तृत है। वास्तव में सुरक्षा प्रत्येक संभव साधन द्वारा मानव अस्तित्व को स्थिरता व सुरक्षा प्रदान करने की एक सैन्य प्रक्रिया है। किसी राष्ट्र की सुरक्षा उसकी सुरक्षा और पूर्ण सुरक्षा के बीच की भी वह जगह हो सकती है। सुरक्षा के प्रयास निश्चित ही शक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न बन जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि या तो आक्रमण का जवाब देने के लिए या संभावित विद्रोह को हमला करने से रोकने रहने से है। बल का संचय नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए आज जो भारत का रक्षा वह बढ़ता जा रहा है, वह पड़ोसी देश पाकिस्तान की विद्रोही गतिविधियों के कारण ही नवीन शस्त्र प्रणाली सुरक्षा के नाम पर शक्ति जुटाने के कारण विवश है। इसलिए कहा जाता है, शक्ति अपनी इच्छा के अनुकूल दूसरे के व्यवहार को निश्चित करने की योग्यता है। हम राष्ट्रीय रक्षा के अंतर्गत जहां सामरिक एवं मनोवैज्ञानिक तैयारियां करते हैं, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का स्तर राष्ट्रीय रक्षा की तुलना में अधिक व्यापक है और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। वर्तमान परिस्थितियां इस प्रकार बन गई हैं कि प्रत्येक राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा हमेशा दांव पर लगी रहती है, और यही कारण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। आज राष्ट्रीय सुरक्षा केवल एक राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या रही है, जिसके आधार पर ही राष्ट्र का चहुमुखी विकास के साथ सतर्कता संभव हो पाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था तक को अपने अनुकूल बनाने का सर्वोत्तम साधन है। राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा को हम यदि मानव शरीर कहे तो राष्ट्रीय रक्षा की तुलना दाहिने हाथ के रूप में कर सकते हैं। अतः एक राष्ट्र को सफल एवं सतर्क रहने के लिए दोनों की ही महत्ता की अनदेखी नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण में रक्षा, आर्थिक विकास एवं राजनीति डिप्लोमेसी एक दूसरे के अविभाज्य अंग है। रक्षा को सुरक्षा का यंत्र भी कहा गया है। यही कारण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ रखने के लिए राष्ट्रीय रक्षा नीति, आर्थिक विकास, राजनीति आदि को उसी के अनुसार प्रयोग में लाना आवश्यक होता है।